हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के ही 10% है, कम से कम 60 से 70% कराए जाएंगे। और बेटा, आप खुद सोच सकते हो, यूपीएससी और पीसीएस लेवल के जी के जीएस होगी। ठीक है, तो बेटा कोई भी एग्जाम होगा, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा इससे बाहर कुछ ना जाएगा। बेटा 7 से यानी 8 से 10 मिनट की बेटा वीडियो होगी। आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तो बेटा वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। फिलहाल बेटा अभी यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी एमटीएस के एग्जाम आने वाले हैं और बेटा उनके लिए तो हमने बेटा ये सीरीज बनाई है। और तब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो बेटा जीके का एक ही तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और कोई तरीका नहीं है बेटा। भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो बेटा कौन सा राज्य है, आप वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं। तो बेटा सबसे ज़्यादा कच्चा उत्पादन बेटा कर्नाटक में होता है पहले स्थान पर, दूसरे पर बेटा तुम्हारा उड़ीसा है। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी हम एक राज्य डेली कंप्लीट कराते हैं और बेटा जब भी कर्नाटक का आएगा, जब भी रिपीट करोगे। एक और राजधानी सब बच्चों को पता है, कर्नाटक की बंगलौर है। ठीक है, इसकी भाषा कन्नड़ है। बेटा भाषा तुम्हें याद होनी चाहिए, कन्नड़ है। लोकसभा की 28 सीट है, राज्यसभा की 12 सीट है, विधानसभा की 225 सीट है और विधान परिषद की बेटा कितनी सीट है, 75। वैसे विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में। अब देखो, चंदन के पेड़ यहीं पाए जाते हैं, सोने की प्रसिद्ध खान है बेटा गे कोलार। लाखों एग्जाम है उसकी बेटा, लाखों का मतलब डेली कहीं ना कोई एग्जाम होते रहते हैं। कोलार खान कहाँ है कि कर्नाटक में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोल्ड गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बेटा आप याद कर सकते हो, सोने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। देखो बेटा, यक्षगान नृत्य आपको याद होना चाहिए। यक्षगान नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का। देखो बेटा, कुछ पर्यटक स्थल हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर पैलेस कहाँ है, हिम्पी बहुत एग्जाम में आया, गुलबर्मा, कंपन पार्क, संग्रहालय, बेटा कि सब कहाँ है, तुम्हारे कर्नाटक में। देखो कुछ या के 2 राष्ट्रीय उद्यान तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक तो बेटा वंदे भारत घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत एग्जामों में पूछा है कि कर्नाटक में। और एक बेटा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम नागहोल के नाम से भी जानते हैं। याद करने को बेटा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, केंद्र केंद्र मुख राष्ट्रीय उद्यान, आपको सिर्फ 2 याद करने हैं। ये तो जबरदस्त है, ये तो आपको वैसा एकदम चिप की तरह माइंड में सेप है जाना चाहिए। अल्ती एक अलमाटी बांध है या अलमाटी परियोजना कहाँ है कि कर्नाटक में। और पहुंचो कौन सी नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर, याद होना चाहिए। ठीक है, कृष्णा सागर परियोजना। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, कृष्णा सागर परियोजना, चाहे हम कह सकते हैं कृष्णा सागर बांध या डैम। बालक फंस जाएंगे यहाँ पे। तो बेटा कि कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर आप याद कर लेना। और कि कृष्णा सागर परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक में। देखो बेटा, जोक जलप्रपात, हम इसे गौरसोप्पा जलप्रपात भी कह देते हैं, तो बेटा कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। हमने इसका, ठीक है, नदी भी याद होनी चाहिए आपको, और इसकी अगर चाहो तो इसकी ऊंचाई भी याद कर लो, 353 मीटर। ठीक है, अब बेटा फिलहाल वैसे इसे जोग जलप्रपात है, इसका एक उपनाम हो रहा है गांधी जलप्रपात, आप इस नाम से भी याद कर सकते हो। शिव समुद्रम जलप्रपात बेटा कहाँ है, ये कर्नाटक में, और कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। ठीक है, देखो बेटा मैं थोड़ा इसे बताता हूँ, क्योंकि ये जलप्रपात थोड़ा सा होंगेन काल जलप्रपात है ना बेटा। ये वैसे ज़्यादातर इसका हिस्सा तमिलनाडु में है ना, हम ठीक है, ये अगर मुख्य रूप से तमिलनाडु में, अगर बाई चांस तमिलनाडु विकल्प नहीं तो कर्नाटक आप लगा सकते हो। कुछ बेटा ना के समान सीमा इसकी कर्नाटक में मिलती है। अगर ज़्यादातर एग्जाम में ये ऐसे ही बनता है, होंगेन काल जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। कि टॉप को जलप्रपात है, झरना है बेटा। के याद करने का बहुत अच्छा तरीका, और जी के कैसे याद करोगे, देखो कितने राज्यों से सीमा लगती है, 5 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से 5 राज्य, एक गोवा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरल है। ये आपको 5 राज्य होना चाहिए। पश्चिम में इसके कौन है, अरब सागर है। देखो बेटा सूरजमुखी सबसे ज़्यादा, सुपारी में प्रथम स्थान पर, कॉफी में और रेशम में
बिल्कुल आपको याद हो, सूरजमुखी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, सुपारी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कॉफ़ी, रेशम, लोहा आपने सुन लिया, सोना सुन लिया, प्रथम स्थान पर है। और क्या चाहिए बेटा, ये एक पहाड़ी है, तो मैं बिल्कुल रट्टा मारे होंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। एक पहाड़ी और है कि नंदी दुर्ग सीढ़ी की चैन्ना केसवा पहाड़ी, ठीक है, नंदी दुर्ग की सीढ़ी की है कि चैन्ना केसव पहाड़ी कहाँ है? कि कर्नाटक में। देखो बेटा एग्जाम में ये भी बनता है, न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ है? वैसे न्यू मंगलोर बंदरगाह है बेटा कर्नाटक में, और कर्नाटक के डीप में पूछा जाए तो कि अरब सागर में। जो भी बंदरगाह होंगे बेटा पानी से तो रिलेट होंगे होंगे। देखो बेटा ये बहुत एग्जाम में बनो है, कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कि बंगलोर में है ना। बंगलोर तुम्हें पता है राजधानी है ये बेटा। एक मंगलोर हवाई अड्डा कहाँ है? कि मंगलोर में ही है ना, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। भारत में कच्चे लोहे में प्रथम है, आपने पूछ लिया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी बेटा। इसके एक फैक्ट याद करना चाह करो, पशु इसका राज्य मतलब इसका राज्य पशु हाथी है, पेड़ इसका चंदन है, पक्षी इसका इंडियन लोर है, फूल इसका कमल है बेटा। देखो गे एग्जाम में बहुत बना है, आधुनिक बंगलोर की स्थापना कौन ने करी थी? कैंप गौड़ा फर्स्ट ने बेटा। कि कैंप गौड़ा फर्स्ट थे, ये विजय साम्राज्य के सामंत थे, यानी उनके गुलाम थे। इनने 1557 ईस्वी में या की स्थापना करी। संस्थापक कहलाए जाते हैं बंगलोर के कौन? कैंप गौड़ा। याद होना चाहिए आपको की चीज। अंतरिक्ष नगर, सिलिकॉन वैली, गार्डन सिटी के नाम से हम कौन जानते हैं? बेंगलोर। बेटा कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका, तब भी बेंगलोर का नाम आएगा तब भी हम रिपीट करा देंगे। देखो बेटा महात्मा गांधी किस वर्ष में दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन पहुंचे? डरबन का मतलब है बेटा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। देखो आपको याद होना चाहिए, तो बेटा कब पहुंचेगे? 1893 ईस्वी में। थोड़ा सा याद कर लेना किसकी समस्या, ये भी बनेगा कौन की? अब्दुल्ला की समस्या को सुलझाने के लिए बेटा ये डरबन पहुंचे थे। डरबन एक दक्षिण अफ्रीका ही एक नगर है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन है? तो बेटा यहाँ से बढ़िया कौन हो सके? चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है तो भारत का कौन है? सब बच्चों को पता होगा इसका प्रश्न तो, और इसका आंसर तो लगभग बता ही दिया होगा बेटा। कौन है? ए इसका ठीक हो जाएगा, सुकुमार सेन। नखलऊ संधि किस वर्ष हुई थी बेटा? गेवी संधि बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो नखलऊ संधि किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में। नखलऊ संधि के बेटा मुख्य कारण था, नखलऊ संधि बेटा दो लोगों के बीच में हुई थी। एक तो मुस्लिम लीग के बीच, जिन मुस्लिम लीग की तरफ से बेटा जिन्ना ने भाग लिया, और बेटा कांग्रेस की तरफ से बेटा भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। देखो बेटा 1989 में फ्रेंच क्रांति हुई, यानी फ्रांस, यानी एक फ्रांस देश है उसकी क्रांति हुई थी। तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो बेटा उसके राजा कौन थे? लुइस 16, ठीक है, ये इसका ठीक हो जाएगा बेटा। मैं एक बताऊं, इसके बाद में लुइस 16 के बाद में फ्रांस में जो राजा जो शासक था वंशवाद खत्म हो गया, फिर इसमें बेटा गणतंत्र हुआ। मैं यहाँ बेटा आपको चार बताऊं, आपको चार क्रांति याद होनी चाहिए। एक तो बेटा यूएसए की है ना, यानी अमेरिका की, आप चाहे नोट कर लें, 1775 में शुरू हुई थी। कौन की? यूएसए की। एक बेटा रूस की बहुत पूछी जाती है, रूस की थी 1917 में, रूस की। और बेटा एक चीन की है 1911 में। आपको कि चार संधि याद होनी चाहिए। फ्रांस की है ये बेटा 1789 में, ठीक है बेटा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी ब्रह्मा समाज की। तो बेटा ये प्रश्न बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। प्रश्न तो सबरे ही बड़े जोड़ के हैं। 1828 में। और बेटा किसने स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है। हम थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में बेटा जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। देखो बेटा राजा राम मोहन राय, इनका जन्म बेटा राधानगर में हुआ था। राधानगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में इसका इनका जन्म हुआ था बेटा। भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक, भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक बेटा राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और विश्व का पुनर्जागरण काल बेटा कहाँ से शुरुआत हुई थी? गेक एग्जाम में बहुत बना है, आप इसे भी नोट कर लेना। विश्व का पुनर्जागरण काल बेटा इटली से शुरू हुई थी। भारत
आधुनिक भारत का जनक भी बेटा, आधुनिक भारत का जनक बेटा राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना बेटा आपने ऊपर ही पढ़ा है, कलकत्ता में हुई थी। आप इसे भी याद कर ले, कौन से नगर में हुई थी? कलकत्ता में, 1828 में। सती प्रथा का अंत बेटा राजा राम मोहन राय ने किया था, और किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिक के साथ में, 1829 में। आपको याद होना चाहिए सती प्रथा का। सती प्रथा का उन्मूलन यानी अंत कौन ने कर दिया था? बिल्कुल विलियम बेंटिक ने बेटा कर दिया था। ठीक है, तो बहुत एग्जामों में आया है। यहाँ से ज्यादा अच्छा प्रश्न क्या होगा? किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? ठीक है, राजा की उपाधि कौन ने दी? अकबर दूसरे ने। कंफ्यूज मत हो जाना, याद होना चाहिए आज के बाद में ये क्वेश्चन। ठीक है, और जब भी राजा राम मोहन राय के बारे में कोई प्रश्न बनेगा फिर रिपीट कर दूंगा, तो चिप की तरह माइंड में सेट हो जाएंगे। देखो, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे। कितना जबरदस्त प्रेत के प्रवचक थे, तो कि राजा राम मोहन राय थे। ये अखबार या किताब बहुत एग्जामन में रिपीट हो चुकी है, सबसे ज़्यादा 2 बार निशान लगा रखे हैं। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र, ये मैंने थोड़ा डीप में लिखवा दिया कि बंगाली भाषा में अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, संवाद कॉमेडी समाचार पत्र कौन का है? राजा राम मोहन राय का। एक बेटा ये और रफ्त गिफ्टार, ये संस्कृत भाषा में है, ये भी राजा राम मोहन राय का है। ठीक है, बस इतना फैक्ट तो आपके इसके बाद ज़्यादा करो तो याद कर लो। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल बेटा फिलहाल इंग्लैंड का एक नगर है, फिलहाल का है ही इंग्लैंड में बेटा, यानी ब्रिटेन भी कह सकते हैं। देखो बेटा, 1857 में जो बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया था? बेटा एक विद्रोह हुआ था, आंदोलन, जो 1857 की क्रांति भी कहते हैं। बिहार में किसने किया था? तो बेटा वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए, तो किसने किया था बिहार में? कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने। तायतो टोपी और नाना साहब ने बेटा कानपुर से किया था, आपको थोड़ा गे याद हो जाए। और बेटा खान बहादुर खान ने कहाँ से शुरुआत की थी? तो बेटा गे करी थी तुम्हारी बरेली से। लखनऊ से आप कर सकते हो, बेगम हजरत महल ने शुरू किया था। झांसी तो आपको पता होगी, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से भी कर सकते हो बेटा, लियाकत अली खान ने किया था विद्रोह। और बेटा दिल्ली से किया था, दिल्ली भी याद कर दो, बहादुर शाह जफर ने सेना का नेतृत्व किया था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 1857 में जो बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया? बिहार में बेटा कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगर तातो कानपुर में, मैं कह रहा हूँ कानपुर में बेटा इन दोनों ने, ताते तापुर और नाना साहब ने एक बार साथ में शुरू किया था। और बेटा बरेली से बेटा तुम्हारा इन्होंने किया था खान बहादुर खान। दिल्ली से बेटा बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेटा बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, तो फैक्ट रिपीट कराने में क्या दिक्कत जा रहा हूँ? मैंने बेटा पढ़ाई दी और आपके माइंड में एकदम चेप है गए। भूकंप की तीव्रता का मानक है, तो सब बच्चों को याद है कि बेटा सीस्मोग्राफ, सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी जो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बेटा इनने कौन से में लिया था? दूसरे में। ठीक है, तो बेटा 3 गोल सम्मेलन हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। थोड़ा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बेटा जान लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनता है बेटा, ना बनता है पर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वीडियो को शेयर कर देना। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेटा 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन बेटा 1932 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद, 30, 31, 32 तीनों लगातार हुए थे। बेटा गांधी जी ने किस में भाग लिया? कांग्रेस की तरफ से लिया था 1931 में। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने बेटा 1931 में, यानी 1931 में बेटा कौन सा हुआ था? दूसरा हुआ था। जिन्ना ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसने तीसरे में भाग नहीं लिया था, बाकी सब में भाग लिया था। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर स्वरूप थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर तो आपको पता होगा, तो आप इसे भी चिप की तरह बैठा लेना, तेज बहादुर। तीनों सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी क्वेश्चन बनेगा गोलमेज सम्मेलन के समय बनवाओगे क्वेश्चन, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे भी याद कर लोगे तो याद हो जाएगा मैकडोनाल्ड। और तीनों भारत के सचिव कौन थे तीनों सम्मेलन के गोलमेज के? सैमुअल
ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी देखो, 2 क्वेश्चन ही आप इसे याद कर लें, बीच के वो सचिव वाले याद करो ना करो, एक ये भी याद होना चाहिए। गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। जब तीनों सम्मेलन हुए थे इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। बेटा ये याद करने का अच्छा तरीका है, बच्चों का नंबर वैसे ही नहीं आया है मेरे का दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई में, ठीक है। हम बिल्कुल हट के पढ़ाते हैं और पूरी मेहनत कराते हैं जीके में, ठीक है, यहाँ ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो बेटा कौन सा अनुच्छेद है? डी 98 संसद के है। बेटा ये मैंने HW घर के लिए दिया था। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बेटा हमारी 3 स्टूडेंट रश्मि, बबीता और निशा जाधव ने एकदम इसका सही आंसर किया, और बेटा इसके बाद में डीप में उन्होंने बताया, ठीक है। तो बेटा ये, ठीक है, तो ये बच्चे कारगर होंगे, पक्का होंगे, और बेटा ये मेहनत भी बहुत करते हैं तीनों बच्चे। तो बेटा इसका आंसर सी हो जाएगा, महाभारत, ठीक है। आप ये बहुत ज़बरदस्त है। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो बेटा एक रजनामा एक ग्रंथ है, यानी एक किताब है, वो लिखी हुई है, ठीक है, वो फारसी भाषा में है, ठीक है वो पूरी तरह से महाभारत है, ठीक है, महाभारत है, वो फारसी भाषा में अनुवाद है। बेटा कितना जबरदस्त प्रश्न है। पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण घास है। कितनी ज़बरदस्त है ना, और बहुत सुपर डुपर है। बेटा गूगल पर सर्च करोगे तो यहाँ के बारे में और ज़्यादा डीप में मिलेगी, ठीक है। और हमें कमेंट में आंसर बताएं बेटा कौन सा है, ठीक है। हमें आपको 4 विकल्प हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल के बारे में थोड़ा बताएं। ओके, बाय बाय।